आंतरिक प्रणाम। कुछ लोगों की मन में ये धारणा बैठी हुई है कि केवल निराकार ही सत्य है। इस विषय को मानकर वे लोग निराकार संबंधित चर्चाएं या सत्संग करते हैं। निस्संदेह निराकार संबंधित चर्चा या सत्संग परम उत्तम विषय है, पर जब निराकार संबंधित चर्चा को मुख्य निमित्त बनाकर मन सगुण साकार को नकारे, तब जानना चाहिए मन की एक दिशा अज्ञान में ही स्थित है, यानी अंधेरे में। क्योंकि जो परम सत्य निराकार, वो ही परम सत्य सगुण साकार भी। जो रूप के विषय में हम चर्चाएं सुनते हैं, वर्णन पाते हैं, जैसे राधा रानी की रूप, जैसे कन्हैया जी की रूप, जैसे श्री रामचंद्र की रूप, जैसे मां दुर्गा काली माता की रूप, जैसे भगवान शंकर की रूप, ये सब वास्तव में दर्शन होते हैं जब पथिक यानी इस मार्ग पर चलने वाले गुरु से प्राप्त इष्ट मंत्र को जीवन के मूल आधार बनाकर चलते रहते हैं और उनकी मन की तम और रजगुण क्षय होते जाते हैं और सत्वगुण बढ़ता रहता है। इस सत्वगुण बढ़ने की एक उच्चतर अवस्था में इन रूपों की दर्शन की शुरुआत होती है साधक या भक्त के जीवन में। और केवल दर्शन नहीं, जैसे हम मानव आपस में वार्तालाप चर्चाएं करते हैं, वैसे ही इष्ट देव के संग भक्तों की सहज वार्तालाप भी संभव है। ये कल्पना नहीं। जैसे हमारी मानव समाज के तमाम प्रकार के विषय आलोचना कार्य आदि संभव है, वैसे ही ये भी संभव है इष्ट और भक्त के बीच की चर्चाएं यानी कथोपकथन वार्तालाप, पर वो एक दिव्य स्तर की है। प्रारंभिक अवस्था में मंत्र जप करते करते मग्नावस्था में रूप प्रस्फुटित होते हैं और आगे बढ़ जाए साधक की मनदशा, तब परमेश्वर चाहे तो वो रूप बाहरी रूप से भी प्रकट होते हैं, अंदरूनी रहस्य खोल के जाते हैं, व्यवहारिक विषय में बता के जाते हैं। और केवल यही नहीं, अंदर के जो मल है, गंदगी है, ये सब हटते हैं यानी हट जाते हैं और अंदर उस प्रभु के प्रति, उस इष्ट के प्रति यानी इष्ट देवी या इष्ट देवता, उनके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट होने के लिए अंदरूनी माहौल तैयार होता है। यह कल्पना नहीं, वास्तव में ही होता है। तो इन चर्चाओं की मूल आशय यही है, जो निराकार के मार्ग पर चल रहे हैं उनको नमन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि निराकार वाले यानी इस मार्ग पर चलने वाले जन मुख्य या गौण रूप से सगुण साकार को नकारे, क्योंकि सगुण साकार को नकारने से मन की एक क्षेत्र अंधेरे में ही रह जाता है।
इस प्रकार अंदर भावना होती है कि निराकार ही सत्य है, सगुण साकार कल्पना है। यदि सगुण साकार कल्पना है तो ये मानव जीवन भी कल्पना है। मानव के जितने सारे व्यवहार सब कल्पनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं सभी कल्पनाएं हैं। पर ऐसा है नहीं, ये भी एक स्तर में सत्य है। वैसे ही जैसे ज्ञान की स्थिति सत्य है, वैसे भक्ति की जो दर्शन, इष्ट और भक्त के बीच में संबंध, वो भी सत्य है और इष्ट लोग भी सत्य है। ये एक विचित्र दर्शन और अनुभव के क्षेत्र है। इसलिए हे सत्यानुसंधानी जन, कृपया मन को हर दृष्टि से जहां तक हो सके खोल के रखे। किसी भी दरवाजा खिड़की बंद ना रह जाए। जहां पर बंद रह जाएगा उधर प्रकाश आने में दिक्कत होगी, बाधाएं लगेगी। तब जो परम अनुभव की मधुरता और सामग्रिकता, इससे मन वंचित रह जाएगा और ये आध्यात्मिक परम स्थिति के तरफ देखे तो कुछ कमी अवश्य है। हे वास्तविक जिज्ञासु जन, अपने निष्ठा के अनुसार चले, पर अंदर ये भावना रखे कि हमारी जो अनुभूति है इसके अलावा सत्य अनंत है। जिस समय जिस प्रकार मेरे लिए अनुकूल है या उचित है या कल्याणकारी है, उस परम के नियम के अनुसार वो अपने आप ही प्रकट होंगे। इस संदर्भ में यही सार बात है। आंतरिक प्रणाम के साथ।